जी स्टूडेंट्स, ये प्रोग्राम है हम कर रहे हैं इवन एक हमने नंबर एंटर करना है और उस नंबर में जितने भी इवन नंबर आते हैं उनका सम अलहदा लेना है और जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका सम हमने अलहदा लेना है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आपने एक नंबर जो है n एक दिया, उसको वैल्यू 10 देंगे, तो 10 में इवन नंबर कौन से हैं? 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0। ठीक है, इन सब को हमने सम करके जो आंसर आएगा वो शो करना है। और 10 सेकंड जो ऑड नंबर है 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, जितने भी इनको ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसका सम शो करना है। ये प्रोग्राम है, इसको हमने वाइल लूप के साथ करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मैं इसको रेज करता हूँ। हाँ जी, आयोस्फेरिक कोनियो मेन फंक्शन इंट n, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, नाम उसका n है, इवन सम और ऑड सम। दो और वेरिएबल साथ डिक्लेयर किए, एक का नाम इवन सम है जो इवन नंबर्स को ऐड करेगा, और ऑड सम जिसमें ऑड नंबर का सम जो है वो क्या होगा, स्टोर होगा। तो इवन सम इज इक्वल टू ऑड सम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है इवन सम की वैल्यू कितनी, 0, और ऑड सम की वैल्यू कितनी, 0। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। ऐसी स्टेटमेंट जिसमें एक ही स्टेटमेंट में एक से ज्यादा वेरिएबल को वैल्यू दी जाती है क्या कहलाती है, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। 0 किसमें स्टोर होगा, ऑड सम में, और ऑड सम की वैल्यू किसमें स्टोर होगी, इवन सम में। तो दोनों की वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 होगी। ठीक है जी, सी आउट एंटर ए नंबर, आउटपुट में लिखा आ जाएगा, यहां मैं आउटपुट लिख लेगा एंटर ए नंबर। नंबर हमने दे दिया 10, तो n को वैल्यू क्या दे दी, n को वैल्यू दे दी 10। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास कौन से लूप है, while लूप है। हाँ जी, while n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। while कीवर्ड है जो बता रहा है कि लूप स्टार्ट हो रही है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n कितना है, 10। n को वैल्यू कितने दिया आपने, 10 दी, तो n की वैल्यू कितनी है, 10। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है, ट्रू। अब इसके अंदर देखें, ये जो है ये हमने यूज किया है इफ एल्स। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स के बाद वाली नहीं होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स के बाद वाली एग्जीक्यूट होगी। हाँ जी, इफ n mod 2 इक्वल टू 0, n कितना है, 10। 10 को रखा, 2 पे किया, 5 10, बाकी बचा 0। तो मॉड होता है जो बाकी बताता है, बाकी क्या बचा, 0। 0 बराबर 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, एल्स के बाद वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये वाली एग्जीक्यूट नहीं होगी, एल्स के बाद वाली एग्जीक्यूट होगी। तो कंडीशन ट्रू है। इवन सम इज इक्वल टू इवन सम प्लस n, क्या आ जाएगा, इवन सम इज इक्वल टू, इवन सम कितना था, 0 प्लस n, n कितना है, 10, कितना हो गया, 10। तो इवन सम में 10 आ गया, और एल्स के बाद वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई। n माइनस माइनस, n की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। n की वैल्यू कितनी हो गई, 9। यहां से कंट्रोल दोबारा कंडीशन के ऊपर गया, टॉप के ऊपर। 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल इधर आ गया। इफ n mod 2 इक्वल टू 0, n कितना है, 9, 2 4 8, बाकी बचा 1। 1 बराबर है 0 की कंडीशन फॉल्स। जब फॉल्स होगी तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो ऑड सम इज इक्वल टू ऑड सम प्लस, ऑड सम इज इक्वल टू, ऑड सम कितना है, 0 प्लस n कितना है, 9, तो कितना हो गया, 9। n माइनस माइनस, n की वैल्यू कितनी होगी, 8। 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू। इफ n mod 2 इक्वल टू 0, ये भी कंडीशन क्या है, ट्रू। 8 को 2 पे तकसीम किया, बाकी 0 बचा, तो ये भी ट्रू। तो इवन सम इज इक्वल टू इवन सम प्लस, हाँ जी, इवन सम कितना था आपके पास, 10। n कितना है, 8, कितना हो गया, 18 हो गया। एल्स के बाद एग्जीक्यूट नहीं हुई, n माइनस माइनस, n की वैल्यू कितनी होगी, 7। 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ट्रू। 7 mod 2 इक्वल टू 0 फॉल्स, ये वाली एग्जीक्यूट होगी। तो ऑड
ऑड सम इज इक्वल टू, ऑड सम कितना था 9 प्लस 7 कितना हो गया 16 हो गया। ये कंट्रोल n माइनस माइनस पे आया, n की वैल्यू कितनी होगी 6, 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है ट्रू, 6 मॉड टू इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है ट्रू। तो क्या आ जाएगा इवन सम इज इक्वल टू, इवन सम कितना आपके पास 18 प्लस कितना है आपके पास 6 कितना हो गया 24, n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है ट्रू, 5 mod 2 equal to 0 कंडीशन क्या है false, odd sum is equal to odd sum plus, odd sum is equal to, odd sum कितना है जी, odd sum आपके पास कितना है 16 plus 5 कितना हो गया 21 हो गया, n minus minus n की वैल्यू कितनी होगी 4, 4 greater than equal to 0 कंडीशन क्या है true, for mod 2 equal to 0 कंडीशन क्या है true, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगी, even sum is equal to, हाँ जी इवन सम कितना 24 प्लस 4 कितना हो गया 28, n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 3, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है ट्रू, 3 मॉड 2 इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है फॉल्स, ये नहीं होगी उसके बाद में होगी, ऑड सम इज इक्वल टू, हाँ जी ऑड सम कितना था आपके पास 21 प्लस 3 कितना हो गया 24, n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 2, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, 2 मॉड 2 इक्वल टू कंडीशन ट्रू, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट होगी, ठीक। तो n इज इक्वल टू कितना है 2 है, तो आ गया इवन सम इज इक्वल टू, इवन सम कितना था 28 प्लस 2 कितना हो गया 30, n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है ट्रू, इफ n mod 2 इक्वल टू 0, n कितना है 1, 1 को 2 से डिफरेंशिएट किया बाकी बचा 1, कंडीशन क्या फॉल्स, ये एग्जीक्यूट होगा, तो क्या आ गया ऑड सम इज इक्वल टू, ऑड सम कितना था आपके पास 24 प्लस 1 कितना हो गया 25, n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी होगी 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू, 0 mod 2 इक्वल टू 0 ये भी कंडीशन ट्रू है, तो इवन सम इज इक्वल टू इवन सम प्लस कितना था 30 प्लस 0 30 n माइनस माइनस n की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, सॉरी n की वैल्यू क्या होगी -1 होगी, -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्या होगी फॉल्स, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कंट्रोल कहाँ आ गया बाहर आ गया, ठीक है जी। जब कंट्रोल बाहर आ गया तो सी जाओ सम ऑफ इवन नंबर्स, आउटपुट में क्या लिखा आ जाएगा सम ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू इवन सम की वैल्यू, कितनी वैल्यू इवन सम की 30, उसके बाद सी आउट सम ऑफ ऑड नंबर्स, किसकी वैल्यू ऑड सम की कितनी आ गई, कितनी है 25, और प्रोग्राम कंट्रोल कहां चलेगा गेच पे। तो आपने देखा बच्चे किस तरीके से हमने ये प्रोग्राम किया कि आपने कोई भी नंबर दिया n को वैल्यू दे दी, आपने n को 10 दिया तो 10 से लेकर 0 तक जितने इवन नंबर है उनका अलग सम, जितने ऑड नंबर है उनका अलग सम। अगर आप 5 दे देते तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1, तो 5 से लेकर 0 तक कंडीशन चलनी थी। तो बात यहाँ करने वाली ये है कि जो आप n को वैल्यू दोगे उसके बाद उस रेंज तक जितने इवन नंबर होंगे उनका अलग सब शो कर देगा और जितने ऑड नंबर होंगे उनका अलग सब शो कर देगा। तो ये प्रोग्राम आपके सामने है, आप इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। काइंडली आप इन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर के ऊपर भी परफॉर्म करें और देखें कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। हम जूम मीटिंग करेंगे, उसमें आपको जो जो प्रॉब्लम आए आप लोग उसमें शेयर कीजिएगा। वैसे भी व्हाट्सएप के ग्रुप बन चुके हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे इंडिविजुअली भी मैसेज कर सकते हैं और आप ग्रुप के अंदर भी कर सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे। पास कर दो जी स्टूडेंट्स। ये जो लास्ट प्रोग्राम था वो सम ऑफ ऑड नंबर और सम ऑफ इवन नंबर था। ये प्रोग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। प्रोग्राम ऑलमोस्ट सारा वही है, फर्क ये है कि उसमें जो इवन नंबर थे उनका सम था
और जो ऑड नंबर थे उनका भी सम था। लेकिन ये वाला प्रोग्राम है, इसमें क्या है, इवन नंबर का तो सम है, लेकिन जो ऑड नंबर है उनकी प्रोडक्ट है। यानी ऑड नंबर जो है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और इवन नंबर को आपस में सम ही करना है। ठीक, तो आयोस्टेट कोलियो मेन फंक्शन इंट एंड सम प्रोडक्ट। आपने वेरिएबल लिए, एन लिया, सम लिया, प्रोडक्ट लिया। सम इज इक्वल टू 0 और प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। आप जानते हैं जब सम हम करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि वो हमेशा 0 लेना है, और जब आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपने 1 लेना है। सी आउट एंटर ए नंबर, आउटपुट में लिखा जाएगा एंटर ए नंबर। हम नंबर देते हैं 7। क्या नंबर देते हैं? 7। ठीक, 10 तक नहीं देते, वो प्रोग्राम काफी लेंथी हो जाता है, लोग तो उतनी बार चल रही होती है। 7 लिखा तो 7 टाइम चल जाएगी, 10 टाइम लिखा 10 लिखो 10 टाइम चल जाएगी। 7 लिखने से वो हमारी आइट्रेशंस कम हो जाएगी, कम टाइम लगेगा, बाकी कंसेप्ट तो हुई। तो n इज इक्वल टू हमने क्या रख लिया? 7। यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या आ गई? लूप आ गई। while n greater than equal to 0, n कितना है? 7। 7 greater than equal to 0 कंडीशन ट्रू, और इसी तरीके से ये हमारे पास क्या आ गई? इफ एल्स आ गई। ये ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट होगी, ये नहीं होगी। फॉल्स है तो ये नहीं एग्जीक्यूट होगी, ये एग्जीक्यूट होगी। हाँ जी, 7 greater than equal to 0 कंडीशन ट्रू। इफ 7 more 2 equal to 0 कंडीशन क्या है? फॉल्स। 7 को रखा 2 पे, 3 6 1। 1 mod 2 equal to 1 equal to 0 कंडीशन क्या? फॉल्स। इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, इसके बाद वाली होगी। प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट इनटू 7। प्रोडक्ट कितना था? 1 इनटू 7 कितना आ गया? 7। n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी होगी? 6 होगी। 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। अब ये देखिए, इफ 6 mod 2 equal to 0, ये भी कंडीशन ट्रू है। 6 को 2 पे रिसीव किया, 6 को 2 पे 3 6, बाकी बचा 0। 0 बराबर 0 कंडीशन ट्रू। अब ये एग्जीक्यूट होगा। सम इज इक्वल टू सम प्लस n। सम इज इक्वल टू सम प्लस n। n कितना है? सॉरी 6। कितना आ गया? 6 आ गया। n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी होगी? 5। 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है? ट्रू। ठीक, हाँ जी। 5 mod 2 equal to 0 कंडीशन क्या है? फॉल्स। तो ये एग्जीक्यूट होगा। प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना था? 7 इंटू 5 कितना आ गया? 35। n माइनस माइनस n कितना हो गया? 4। 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है? ट्रू। 4 mod 2 equal to 0 कंडीशन ट्रू। सम इज इक्वल टू सम प्लस n। सम इज इक्वल टू सम कितना है? 6 प्लस n कितना हो गया? 10। n माइनस माइनस n कितना हो गया? 3। 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। 3 mod 2 इक्वल टू 0 कंडीशन क्या है? फॉल्स। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना था? 35 इंटू 3, 105। ठीक, n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी होगी? 2। 2 ग्रेटर देन इक्वल 0 कंडीशन ट्रू। 2 को 2 पे रिसीव किया, बाकी बचा 0 कंडीशन ट्रू। सम इज इक्वल टू सम प्लस। सम कितना था आपके पास? 10 प्लस 2 कितना हो गया? 12 हो गया। n माइनस माइनस n की वैल्यू कितनी होगी? 1। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू। 1 mod 2 इक्वल टू फॉल्स। प्रोडक्ट इज इक्वल टू, हाँ जी, कितना था? 105 इंटू 1 कितना हो गया? 105। n माइनस माइनस n की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। 0 mod 2 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू। सम इज इक्वल टू सम प्लस। सम इज इक्वल टू सम कितना था? 12 प्लस 0 कितना हो गया? 12। तो हमारे पास जो सम है उसकी वैल्यू कितनी आई? 12। और जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कितनी आई? 105। ये हमारे पास आउटपुट आ गई। n की वैल्यू -1 हुई, कंडीशन फॉल्स होगी। सी आउट सम ऑफ इवन नंबर्स। आउटपुट में क्या लिखा जाएगा? सम ऑफ इवन नंबर्स। किसकी वैल्यू? सम की। कितनी है जी? 12। सी आउट प्रोडक्ट ऑफ और नंबर्स। किसकी वैल्यू? प्रोडक्ट की। कितनी? 105।
तो स्टूडेंट ये था जी हमारा देखें कि इस तरीके से मैंने आपको करवाया प्रोग्राम के पहले प्रोग्राम लिखा जिसमें एक नंबर दिया और उस नंबर पे जितने इवन है उनका सम अलग ले दिया और ऑड का सम अलग ले दिया। और बाद में हम लोगों ने क्या किया कि उसी प्रोग्राम में चेंजेस की और जो इवन नंबर थे उनका हमने सम ले लिया और ऑड नंबर का क्या ले लिया प्रोडक्ट ले लिया। ऐसा भी हो सकता था कि इवन नंबर का प्रोडक्ट लेते और ऑड नंबर का प्रोडक्ट लेते। तो जैसा प्रोग्राम में कहा जाए वैसे कंडीशन लगा के आपने वैसे वेरिएबल यूज करके उसको चेंज कर लेना होता है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने फॉर व्हाइल लूप के यूज करते हुए हमने प्रोग्राम किए। ठीक है, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हो, इंडिविजुअली मैसेज करके पूछ सकते हो और जूम मीटिंग में भी पूछ सकते हो। इंशाल्लाह हम जल्द अपनी जूम मीटिंग कंडक्ट करते हैं और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।